हमारा सिर्फ नाम और बर्थडे ही एक नहीं था, हम दोनों और भी बहुत कुछ शेयर करते थे। अपनी हर एक बात, हर एक सीक्रेट, बल्कि हम दोनों एक ही रूम में रहा करते थे, एक ही शहर से थे, दिल्ली से आए हुए थे। मुझे तो अब तक बिलीव नहीं हो रहा है कि ऋतिका हमारे साथ नहीं है। सॉरी। कम ऑन, आई अंडरस्टैंड। देखो, सब कुछ तो हमारे हाथ में नहीं होता ना, कुछ फैसले भगवान के हाथ में होते। यू आर राइट। एक्सक्यूज मी। इसका मतलब अगर वो ऋतिका राशि नहीं तो ये लड़की राशि हो सकती है, और ये अब्बाजान तक पहुंचने का हमारा रास्ता भी। मिस बाटलीवाला। आप कौन? मैं काव्य शास्त्री, जर्नलिस्ट हूँ, दैनिक भास्कर से। आपके यहाँ आने की वजह जान सकती हूँ? मेरी यहाँ कहीं भी जाने की वजह सिर्फ एक ही होती है, सच की तलाश। आपके कॉलेज के एक स्टूडेंट आरजे यानी ऋतिका जायसवाल, 3rd ईयर स्टूडेंट थी, वो जो दिल्ली से थी। रिसेंटली उनका मर्डर हुआ है। आपसे किसने कहा कि आरजे का मर्डर हुआ है? वो मैं आपको बता दूंगी तो मेरी जगह आप जर्नलिस्ट बन जाएंगी, और मैं आपकी जगह बैठी नर्वस हो रही होंगी। मिस बाटलीवाला, I am a journalist and I have my facts right. आरजे की मॉम की बिजनेस रूम में है। वहां जाने से पहले वो अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली पहुंची आरजे से मिलने, लेकिन आरजे तो दूर, बेचारे माँ बाप को अपनी बेटी की लाश मिली। आरजे की मौत एक एक्सीडेंट है, मर्डर नहीं। कितना कुछ करना पड़ता है आपको ना, कॉलेज की रेप्यूटेशन बचाने के लिए आप जैसी इज्जतदार लेडी को भी क्या कुछ छुपाना पड़ता है। आरजे की पोस्टमार्टम इसलिए नहीं करवाई गई ताकि सच कभी सामने ना आए। पोस्टमार्टम ना कराने का फैसला हमारा नहीं, उसके पेरेंट्स का था। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन ना करवाना, वो भी आरजे के पेरेंट्स का ही फैसला था। मिस शास्त्री, मुझे बहुत काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। एक्चुअली मुझे भी अपने केस में बहुत इन्वेस्टिगेशन करनी है। यू हैव अ वेरी नाइस डे। और हाँ, आरजे का एक्सीडेंट नहीं, मर्डर ही हुआ था। क्रिश, रूम में जाऊंगी तो कितना अकेला फील होगा ना। पता नहीं, कॉलेज के बाद हम जाते थे घर तो कितनी मस्ती करते थे। हाउ यू? या आई एम ओके। सिट ना। अरे नहीं, एक्चुअली मुझे थोड़ा काम है। अरे यार, वैसे भी कैंटीन में तो कोई है नहीं। प्लीज सिट ना। ओके। रिया, वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी ना? एक्चुअली हम दोनों बहनों की तरह थे, उसमें और मुझ में बस एक ही फर्क था। उसके पेरेंट्स बैंगलोर से थे और मेरे तुम्हारे? अब यू नो, ऋतिका की उसके पेरेंट्स के साथ बिल्कुल नहीं जमती थी। अपने पेरेंट्स का जिक्र आते ही बात घुमा दी, लेकिन वो फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी। रोम में भी इसीलिए गई थी और बहाना ये बनाया था कि फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने जा रही है।
क्रिश एक बात बताओ, रितिका की डेथ हुई कैसे? आई मीन एक्सीडेंट या? आई डोंट नो। उसके मॉम डैड ने पोस्टमार्टम कराने से मना करवा दिया, सो कुछ पता नहीं चला। इनफैक्ट वो तो बर्थडे के बाद से ही कॉलेज नहीं आई, और जब होली के दिन मैं, मनोहर मोदी उसके घर चले गए तो किसी ने दरवाज़ा खोला नहीं। हमने सोचा कि एज यूजुअल वो रंग से बचने के लिए उसने अंदर से लॉक कर दिया होगा। यू नो, दुनिया भर की मस्ती करती थी, लेकिन होली कभी नहीं खेलती थी वो। क्रिश, तुम्हें याद है तुमने मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे फ़ोन किया था और एज यूजुअल तुम मेरा बर्थडे भूल गए थे। उसके बाद इमीडिएटली मैंने रितिका को फ़ोन किया तो उसने मुझे कहा कि भुलक कट क्रिश, वो मेरा भी बर्थडे भूल गया। रिया, तुम क्यों नहीं आई थी? तुम दोनों ने साथ में अपना बर्थडे क्यों सेलिब्रेट नहीं किया? एक्चुअली मैं क्रिश से गुस्सा थी तो मैं महाबलेश्वर चली गई थी, और फिर मैंने सोचा कि मैं होली के बाद ही कॉलेज आऊँगी। वहाँ कौन रहता है? वहाँ कौन रहेगा? इसके साथ थी वहाँ पे रेड हॉट पेपर गर्ल। कौन? या रेड हॉट पेपर गर्ल्स। ये कैसा नाम है? जैसा नाम है वैसा ही काम है, पागल लड़कियों का ग्रुप है। अच्छा, अब तुम लोग कॉफ़ी पियो, ठंडी हो रही है। मैं अपना काम फिनिश करती हूँ। ओके ओके, सी या। सी यू। क्रिश, तुम्हारी तनाज से बात हुई? तनाज? क्रिश, सबसे पहले तनाज ने ही रितिका की बॉडी देखी थी ना? सोचो उसको कितना बड़ा शॉक लगा होगा। हाँ यार, मैंने तो सोचा भी नहीं है इसके बारे में। हम उसे मिलने जाएं? इस बार हम कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठा सकते। रिया पर नजर रखनी होगी ताकि सच और झूठ पूरी तरह से हमारे सामने हो। जो रुचिका के साथ हुआ वो रिया के साथ नहीं होना चाहिए। तुम कुछ खाओगी? मैं वड़ा पाव लेके आऊं? मनु, डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज गो एंड डू सम वर्क। मुझे कोई काम नहीं है तनु। आई मीन तराश। मनु, मैं ठीक हूँ। आई एम परफेक्टली ऑलराइट। तुम झूठ बोलते ना, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। पूरा कॉलेज डिस्टर्ब है जब से आरजे की डेथ हुई है, और तुमने तो उसकी लाश सबसे पहले देखी थी। प्लीज प्लीज मुझे वो सब याद मत दिलाओ। देखा, तुम अभी भी शौक में हो। तनाज, रिया, तनाज, रोना बिल्कुल भी नहीं। अरे तुम्हें पता है ना, आरजे को आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। आंसू देखकर वो खुद रोने लगती थी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चलो कैंटीन जाकर कुछ खा लेते हैं। मुन्नो, चल खड़ा हो जा। इसने भी सवेरे से कुछ भी नहीं खाया। क्या? चले चल। मन करता है सब कुछ छोड़ के वापस चला जाऊं। हम आए यहाँ पे किसी की हिफाजत करने थे, और क्या हो गया? अभी ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन कई बार कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। अब हम एक नई आरजे से मिले, रिया झा। इस रिया का भी बर्थडे 18 मार्च है। ये भी दिल्ली से। ये राशि हो सकती है। अब कोई भी और कदम उठाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम और फरहान यहाँ पे आ जाओ, और तुम्हारे बदले बेस में मैं सम्राट को भेज दूंगा। जिसने तुम पर गोली चलाई थी उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ, फरहान के सोर्स से पता चला है कि वो आज रात को रेनड्रॉप पब में आने वाला है, और हमने उसे वहां पकड़ने का पूरा प्लान बना लिया है। एक बार वो हमारे हाथ लग गया तो उसे सुपारी किसने दी थी हमें आसानी से पता चल जाएगा। अभी आई एम गेटिंग लेट फॉर माई क्लास। अगर नहीं गई तो किसी को शक हो जाएगा। आई लीव।
You're right. क्यों फोन नहीं उठा रहा है वो? कहाँ चला गया? पक्का किसी बार में जाके अय्याशी कर रहा होगा। अगर फरहान को मेरे बारे में पता चल गया तो नहीं, अभी को पता चल गया तो अभी मेरे पास कभी नहीं आ पाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। I'll have to tell him. मुझे से बोलना होगा कि ये शहर से दूर चले जाए, मगर ये फोन उठाए तब ना। यानी कि मैं अब तक अंधेरे में जी रहा था। मेरी वो मेहनत जो मैं करके भूल चुका था, अंदर ही अंदर अपना असर दिखा चुकी थी। कमाल है। तुम फिक्र मत करो शिखा, तुम मेरे साथ ना सही पर मेरे खेल का मोहरा जरूर। तुम्हें मैं इतनी आसानी से मात नहीं खाने दूंगा। अभी भी तुम्हारा बहुत काम बाकी है। भांग पीना और अपनी ऐसी बेहुदा हरकतों से अभी का ध्यान बांटना तुम्हारा फर्ज बनता है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए, और मुझे राशि मिलनी चाहिए, हर हाल में मिलनी चाहिए। आज आपकी सहेली थी, क्या उसकी हत्या से पहले कुछ दिन वो एक्सक्यूज मी, अभिमन्यु अधिकारी? एयरफोर्स ऑफिसर अभिमन्यु अधिकारी, हॉक्स के कमांडो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? धीरे बोलो। सॉरी, इतना धीरे चलेगा? काव्य शास्त्री, राइट? बिल्कुल। आई डोंट बिलीव इट, तुम्हें मैं अभी तक याद हूँ। मिशन बलर में हमारी 1-2 बार बात हुई थी, दैट्स ऑल। जर्नलिस्ट हूँ, बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है। ऐसे तुम्हें भी मेरा नाम याद था? दैट्स राइट। यहाँ पंचगनी में क्या कर रही हो? इस कॉलेज में? अगर यहाँ हॉक्स है तो जरूर कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है ना? हमारी यहाँ आने की वजह बहुत बड़ी है। हमारी वजह एक है, आरजे। तुम यहाँ आए थे आरजे की प्रोटेक्शन करने, और मैं यहाँ आई हूँ उसकी मर्डर्स को एक्सपोज करने। सिर्फ ये नहीं पता कि तुम आरजे को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे थे, क्यों इतनी खास थी वो तुम्हारे लिए? इस मामले में मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकता, और तुमसे भी यही उम्मीद रखूंगा कि हमारे मिशन के बारे में किसी से कुछ मत कहना। ये हमारे देश की सुरक्षा का मामला है। ऑफ कोर्स, यू नो, बचपन में पापा मुझे एक शब्द सिखाया करते थे, शौर्य। जब मैं छोटी सी थी तो पापा ने मुझे बताया कि देश इंसान का शौर्य होता है, और यही एक लाइन मेरी जिंदगी का एक मकसद बन गई। और जहां तक मुझे लगता है, तुम्हारे लिए भी देश तुम्हारा शौर्य है, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा पहला प्यार। You're right. लेकिन मैं अपने काम के रास्ते में किसी को आने नहीं देती। आरजे का मर्डर हुआ है, और उसके मर्डर्स को एक्सपोज मैं करूंगी। क्या चाहती हो? इस केस की तह तक जाना चाहती हूँ। बट डोंट वरी, तुम्हारी मिशन की ये खबर लीक नहीं होगी। तुम्हारी मिशन खत्म होने के बाद ही ये खबर छपेगी। ये एक एहसान रहेगा तुम्हारा। लौटाना पड़ेगा। Anytime. Let's see. बेस्ट विशेस। ध्यान से सुनो मेरी बात। उस लड़की का पता चल गया जो राशि हो सकती है। उसका नाम रिया है। नहीं, मुझे पता नहीं। आरजे के मौत के बाद कुछ भी पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया। नहीं, वो सब छोड़ो। सुनो मेरी बात। तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम्हें उस शख्स को खत्म करना होगा जिसने समीरा पे गोली चलाई। मैं तुम्हें सारी डिटेल्स दूंगा। राइट। फरहान उसे मिलने जा रहा है, पकड़ने। और इससे पहले कि फरहान उसे पकड़े, सच उगलवा ले, तुम उसे खत्म कर दो। Got it? जहां तक मुझे लगता है, अभी मुझे जल्दी बेस भेज देगा। किसी भी हाल में हमारा जिहाद नहीं रुकना चाहिए, इसलिए हमीद काम संभालेगा। अब्बा जान
हैदर शेख की आजादी बेइंतहा जरूरी है। फिलहाल इतना संभालो, आगे मैं तुम्हें बताता चलूंगा। हेलो, अभी मुझे इसी वक्त स्टाफ रूम में मिलना। ओके। काव्या, कोई खास बात? हाँ, मैंने अभी अभी एक शख्स को फोन पे बात करते हुए सुना और वो कह रहा था कि तुमने उसका चेहरा देखा क्या? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसके पीठ पर एक बहुत बड़ा टैटू था। मैं वही कर रही थी, मैं टैटू की ड्राइंग बना रही थी जब तुम अंदर आए। देखो, ये है वो टैटू उसकी पीठ पर। तो शो ये वही टैटू है? आई एम श्योर ये वही टैटू है जो उसके पीठ पे था। अगर यही उसकी निशानी है तो इस निशानी के जरिए हम बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं, जहां शेख तक भी। इतना तो तय हो गया कि ये आतंकवादी हमारे आसपास ही है। कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन जो तुम मुझे बताना चाहती हो? एक चीज है जिसके जरिए मैं उसे पहचान सकती हूँ। क्या? उसकी आवाज। अगर मैं उसकी आवाज एक और बार सुन लूं, मैं उसे पहचान पाऊंगी।